बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे कि वो क्या पूछ रहा है। तो शो दैट, हमने शो करना है इफ़ ए इज़ इक्वल टू ए बी सी, बी इज़ इक्वल टू बी डी एफ एंड सी इज़ इक्वल टू ए एफ सी, देन यानी कि ये डाटा जो है ये हमें गिवन है और जो हमने करना है वो क्या करना है, हमने ये प्रूव करना है कि ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, बेसिकली ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है, तो इसको हमने प्रूव करना है। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से हमने बताना है कि इसका आंसर जो है वो इक्वल आता है। तो बेटा हमेशा की तरह सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, और फिर हम लोग राइट हैंड साइड पर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा काम होता है वो प्रीवियस वाला ही होगा। ठीक है, कि यहाँ पे सबसे पहले हमने ब्रैकेट पोर्शन जो है वो सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास क्या है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा सबसे पहले बी है, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास क्या है, बी डी एफ, बी डी एफ है इसके एलिमेंट्स, तो हमने वो पुट कर दिए ये। उसके बाद इंटरसेक्शन का साइन है तो बेटा हमने वो लगा दिया। नेक्स्ट हमारे पास सी है तो हम उसकी जगह सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ए एफ सी। ठीक है, अब दरमियान में इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन हमें क्या कहता है कि कॉमन एलिमेंट्स लूँगा मैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो नया सेट होगा उसमें सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स हम लिखेंगे। तो बेटा देखें इसमें कौन सा कॉमन एलिमेंट है, बी इसमें है, इसमें नहीं है। फिर डी चेक करते हैं कि क्या कॉमन है, नहीं वो भी नहीं है क्योंकि डी इसमें है लेकिन यहाँ पे नहीं है। उसके बाद एफ देखते हैं, तो बेटा एफ यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, इसका मतलब है वो इंटरसेक्शन में आएगा। उसके बाद सी यहाँ पे है लेकिन जहाँ पे नहीं है तो ये हमारे पास नहीं आएगा। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व हो गया। पूरी लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमें साथ में ए का यूनियन भी चाहिए। तो नाउ अब हम क्या करते हैं, पूरी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ए है पहले फर्स्ट ए, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए बी सी। तो मैंने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी, ए बी सी। उसके बाद जो है वो क्या है, यूनियन, तो मैंने यूनियन पुट कर दिया बेटा। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट पोर्शन, वो हमने पहले सॉल्व कर लिया था तो उसका आंसर एफ आया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एफ। ठीक है, अब देखें कि इन दो अब यूनियन है। ठीक है, आपने बस ये चीज़ बेटा एक इस पर बहुत ज़्यादा आपने देखना है, आपने ध्यान रखना है कि यूनियन और इंटरसेक्शन, बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं, आपने मिक्सअप नहीं करना। ठीक है, आपने देखना है यहाँ पे इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन है। ठीक है, तो वो बगैर देखें अगर हम काम करें तो हम कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंटरसेक्शन की जगह यूनियन पुट कर देते हैं, तो इसका ध्यान रखना है आपने। ठीक है, यहाँ पे यूनियन ही है तो हम सारे दोनों सेट के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके लिख देंगे, तो हमारे पास ए बी सी एफ बन जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारे पास आ गई ये वाली। अब बेटा हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास हम देखते हैं क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ ए यूनियन सी, यानी कि एक दफ़ा ए यूनियन बी निकालो फिर ए यूनियन सी निकालो और दोनों का इंटरसेक्शन लो। ठीक है, तो ठीक है, पहले हमने पहला ब्रैकेट वाला पोर्शन सॉल्व करते हैं, वो है ए यूनियन बी। तो सबसे पहले ए यूनियन बी देख लेते हैं हमारे पास क्या आता है। तो बेटा ए की जगह उसकी वैल्यू पुट करें, वो हमारे पास है ए बी सी। उसके बाद दरमियान में है यूनियन, तो यूनियन ले लें किसके साथ, बी के साथ, तो बी की वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास क्या है, बी डी एंड एफ। अब इन दोनों का यूनियन लें तो बेटा यूनियन में इकट्ठे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, दोनों के इकट्ठे कर दिए जाते हैं नेक्स्ट सेट में, तो ए बी सी। ठीक है, अब उसके बाद क्या आ जाएगा, डी और उसके बाद एफ। ठीक है, ए बी सी ये वाले और बी ऑलरेडी लिख चुके हैं तो डी एफ। उसके बाद नेक्स्ट ब्रैकेट वाला पोर्शन हमारे पास ए यूनियन सी है, तो हम ए यूनियन सी अब लेते हैं। ठीक है, तो वो ए यूनियन सी हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए यूनियन सी, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, वो हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी। दरमियान में है यूनियन और उसके बाद सी सेट, बेटा इसकी वैल्यू क्या है, ए एफ सी, ए एफ सी। अब दोनों का यूनियन ले लें, जब यूनियन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी सी एफ। ठीक है, यूनियन में दोनों सेट के एलिमेंट्स कंबाइन करके लिख दिए जाते हैं। ठीक है, तो ए बी सी, इसमें एफ था एक्स्ट्रा तो वो भी आ गया, ये सेट बन गया। अब बेटा राइट हैंड साइड हमारे पास क्या थी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहाँ पे भी। ठीक है, तो ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व कर दिए, अब हम इसका राइट हैंड साइड सारी लेते हैं। ठीक है, और वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, तो इसके साथ ए यूनियन सी लिख दिया। उसके बाद ए यूनियन बी पहले था तो उसकी वैल्यू हमने अभी भी निकाली, ये निकली है हमारे पास ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी एफ। उसके बाद दरमियान में साइन ऑफ इंटरसेक्शन, सो वो वी पुट इंटरसेक्शन। उसके बाद ए यूनियन सी, तो बेटा ये हमारे पास है क्या है, ए बी सी
एफ। ठीक है, अब बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन लें और देखें ज़रा आपके पास क्या आता है। ठीक है, तो इसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी एफ, क्योंकि ए भी दोनों जगह पे है, बी भी, सी भी और उसके बाद एफ भी। ठीक है, डी सिर्फ यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, इस वजह से वो इंटरसेक्शन नहीं आया। तो अब ज़रा देखें लेफ्ट हैंड साइड चेक करें, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये आया था ए बी सी एफ, ये वाला। ठीक है, और राइट हैंड साइड इसकी हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी एफ। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो प्रूव हो गई है। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें मैंने ये लिख दिया, शो दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू, ये आपके पास एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट 0 है, बी सेट है उसमें 0 1 एंड सी इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट। अगर ये तीन आपके पास सेट हैं देन ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी इज़ इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, ये हमने प्रूव करना है स्टूडेंट्स। ये बिल्कुल जो प्रीवियस क्वेश्चन अभी हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3, सेम उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। ठीक है, कोई उससे मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, बस इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ और उम्मीद है कि आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ठीक हो गया, अब सबसे पहले ब्रैकेट पोर्शन सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट पोर्शन हमारे पास है बी इंटरसेक्शन सी। अब बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें। ठीक है, पहले बी है उसकी जगह 0 1, दरमियान में साइन ऑफ इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन लगा दिया और उसके बाद हमारे पास सी, और सी हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। तो जब इन दोनों का हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन, बेटा याद रखिएगा एम्प्टी सेट का हम किसी भी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लें तो हमारे पास आंसर एम्प्टी सेट ही आता है, क्योंकि एम्प्टी सेट क्या होता है, वही हमें कहते हैं कॉमन एलिमेंट्स दोनों में लिखो। तो जब एक एलिमेंट में एक सेट है ही एम्प्टी, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो वो दूसरे के साथ कॉमन कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एम्प्टी सेट। अब हम पूरी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी निकाल या बे के साथ इसका यूनियन ले लेते हैं। तो हम लिखते हैं नाउ ए यूनियन इंटू बी इंटरसेक्शन सी। तो बेटा ए की जगह उसकी वैल्यू वो हमारे पास क्या था, 0, दरमियान में है यूनियन, फिर है बी इंटरसेक्शन सी, और वो अभी हमने निकाला है तो वो हमारे पास क्या है, एम्प्टी सेट। बेटा आगे हमने इंटरसेक्शन निकाला है, अब दरमियान में यूनियन था। ठीक है, तो अब ये हमारे पास यूनियन आ गया। सही है, तो जब यूनियन लेंगे 0 और एम्प्टी सेट का तो इसमें 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 0 जो है वो ऐसा नहीं होगा कि एम्प्टी सेट तो है ही नहीं, क्योंकि 0 भी एक एलिमेंट है जो इसके अंदर है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास हो गया 0। ठीक है, 0 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम राइट हैंड साइड करते हैं बेटा। तो राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास, ठीक है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो इसके लिए पहले हमें ए यूनियन बी चाहिए, फिर हमें ए यूनियन सी चाहिए और इनका इंटरसेक्शन चाहिए। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी फाइंड कर लेते हैं। तो ए की जगह उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी जो कि 0 है, दरमियान में यूनियन लगा दिया, और बी की जगह उसकी वैल्यू वो है 0 1। अब इन दोनों का यूनियन ले लें बेटा। तो यूनियन में हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों के एलिमेंट्स लिख देते हैं। ठीक है, इकट्ठे करके यूनियन में तो 0 और 1 आ गया। अब हमने क्या करना है, इसका ए यूनियन सी। ठीक है, राइट हैंड साइड में अभी हमारे पास ये भी हमें चाहिए। ठीक है, ब्रैकेट पोर्शन, तो ए यूनियन सी। अब ए का सी के साथ यूनियन लें, ए की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें 0, दरमियान में आ गया यूनियन, और सी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें विच इज़ एम्प्टी सेट। ठीक है, तो अब 0 और एम्प्टी सेट इनका जब हम लोग यूनियन लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब लास्ट में हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा ऊपर कर दूं मैं, थोड़ा सा ही नीचे हो गया था। ठीक है, 0 ए की जगह मैं दोबारा समझा देती हूँ, ए की जगह 0 आ गया, दरमियान में यूनियन, और सी की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, और ये 0 एम्प्टी सेट के साथ इसका यूनियन लेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, नाउ अब लास्ट पे बेटा हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पूरी की पूरी सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो बेटा ए यूनियन बी की जगह उसकी वैल्यू वो हमने क्या निकाली थी, 0 1, दरमियान में है इंटरसेक्शन, वो पुट कर दें, और उसके बाद ए यूनियन सी की जगह उसकी वैल्यू जो हमने अभी भी निकाली 0 वो पुट कर दी। ठीक है, अब बेटा जब इन दोनों का हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन तो देखें दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है, तो दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो है 0। इस वजह से यहाँ पे जो हमारे पास इंटरसेक्शन में आंसर आएगा वो आएगा 0। अब बेटा चेक करें लेफ्ट हैंड साइड, तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये थी 0। अब राइट हैंड साइड पे भी हमने देखा तो हमारे पास सिंगलेटन सेट है, यानी कि ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट है 0 वाला। ठीक है, तो दोनों हमारे पास इक्वल हो गए। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हैंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, हमने प्रूव कर दिया।
उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी, इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।